भीष्मदेव जो है उपरत हुए थे। उपरत माने अस्त्र को उन्होंने छोड़ दिया था। कब छोड़ा था? जब शिखंडी उनके सामने आया था। परंतु भीष्मदेव के विषय में किसी ने भी या नहीं सोचा कि भीष्मदेव भय के कारण हथियार रख दिए। ऐसा नहीं किसी ने सोचा। आज तक कोई नहीं कहता कि भीष्मदेव भय के मारे या डर के मारे उन्होंने रखा। क्यों? असल में देखा जाए तो भीष्म पितामह अस्त्र रखने के पहले 10 दिन तक लगातार युद्ध किया है और भयानक युद्ध किया है। न जाने कितनी अक्षोणी सेना को उन्होंने मारा है। लेकिन भीष्म पितामह ने या पहले से ही घोषित कर दिया था कि वे ब्रह्मचारी रहेंगे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। अतः वे शिखंडी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा नाम की स्त्री था, है ना। शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा नाम की स्त्री थी तथा इस जन्म में भी वह स्त्री ही हुआ। बाद में वो पुरुष बन गई, लेकिन एक्चुअल में वो स्त्री ही थी शिखंडी। तीसरा, युद्ध में सभी ने यह देखा कि शिखंडी के बाण, शिखंडी जब बाण चलाता था ना, भीष्म पितामह को लगता था तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था उनको। लेकिन जब अर्जुन बाण चलाते थे तो उनको चुभता था और पीड़ा देता था। चौथा, भीष्मदेव के विषय में सभी को यह पता था कि उनके पिता ने जब माता सत्यवती से विवाह किया था उस समय उन्हें 2 वरदान दिया था भीष्म पितामह। कौन कौन सा? पहला वर था कि जब उनकी इच्छा होगी तब वो मरेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान। और दूसरा, युद्ध में कोई उन्हें परास्त नहीं कर पाएगा। तो इन सभी कारणों से किसी भी महारथी को, कोई भी महारथी ऐसा नहीं सोच रहा था कि भीष्मदेव भय के कारण युद्ध से भाग हटे या धनुष बाण को रख दिया। परंतु अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं। अर्जुन तो युद्ध के पहले ही हथियार रख दिए और भगवान से कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर भीष्म पितामह तो अर्जुन के शिखंडी के कारण जो है अस्त्र रख दिए, और अर्जुन जो है ऐसा तो नहीं है अर्जुन के लिए कोई। अर्जुन तो कभी भी, उन्होंने पहले भी कभी घोषित नहीं किया था कि मेरे सामने कोई स्त्री आएगी तो मैं युद्ध नहीं करूंगा या अपने स्वजनों से युद्ध नहीं करेंगे। इस प्रकार की बात निश्चित है कि यदि अर्जुन युद्ध में रहते हुए युद्ध से दूर हटते हैं तो महारथीगण यही समझेंगे कि अर्जुन भय के कारण युद्ध से विमुख हो रहे हैं। दूसरा और भी कारण था, अर्जुन युद्ध से कभी भयभीत नहीं हुए। इसके पहले जितने भी युद्ध किया अर्जुन ने, सारे युद्ध उन्होंने जीता। हाँ वही, जबकि युद्ध स्टार्ट होने के पहले राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी जो है 1
अक्षौणी सेना लेकर के पांडवों के पास आया था और उसने जो है अर्जुन से कहा कि हमारी एक अक्षौणी सेना है, चलिए मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता करूंगा और सारे शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। उसमें अर्जुन भगवान कृष्ण के पास में अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ खड़े थे। जब ये बात रुक्मी ने कहा तो अर्जुन हंस पड़े और बड़े शांत चित्त से उन्होंने कहा कि मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है रुक्मी, और मैं महाराज पांडु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ, और श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं। गांडीव मेरे पास है, गांडीव मेरी धनुष है, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं भयभीत हूँ। युद्ध के पहले ऐसी बात बोली। अब जब युद्ध का समय आया तो मोह के कारण अर्जुन युद्ध से हट रहे हैं, जबकि इसके पहले कौरव से युद्ध कर चुके हैं। घोष यात्रा के अवसर पर अर्जुन कह रहे हैं कि जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर पर मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया, गंधर्वों ने कौरव सेना पर अटैक किया था, तो उस समय अर्जुन ने दुर्योधन की सहायता की थी और गंधर्वों को मार भगाया था। और विराट नगर में जब वो अर्जुन क्या बने थे, विराट नगर में भी गए थे ना युद्ध करने। राजा विराट के पास जब थे तो बृहन लला बने थे ना अर्जुन, तब भी अर्जुन ने अकेले सारी कौरव सेना को भगा दिया था, हराया था। उसी बात को अर्जुन रुक्मी से कह रहे थे और कह रहे हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है और ना किसी की सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार रूपा जी कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि अर्जुन के लिए ऐसा अवसर कभी भी नहीं आया कि वे भय के कारण युद्ध से हटे हों, कभी भी। लेकिन आज जो है अर्जुन मोह के कारण महाभारत के युद्ध में अपने सगे संबंधियों को देख करके मोहित हो करके युद्ध नहीं करना चाहते है ना हम लोग।